हेलो एवरीवन। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नाइन्थ क्लास के लिए। नाइन्थ क्लास का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, इसमें बेसिकली हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम, एक नए टाइप का नंबर इंट्रोड्यूस किया गया उनके लिए, और वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। उससे पहले उनको मतलब 8th क्लास तक उन्होंने कहाँ तक पढ़ लिया था, रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था। 8th क्लास का जो उनका फर्स्ट चैप्टर था वो था रेशनल नंबर। जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर में जाते रहते हैं तो अलग अलग टाइप के हमारे पास नंबर्स आते रहते हैं। चाहे वो हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारे पास, फिर इंटीजर्स, फिर हमारे पास फ्रैक्शन और इवन डेसिमल, फिर हमने पढ़ा रेशनल, फिर हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में इरेशनल। उसके बाद अभी 10th क्लास में एक नया नंबर और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अभी फिलहाल हम अपने इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में स्टिक करते हैं, वो हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम। यहाँ पे मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में इस चैप्टर में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस करूँ। जो पहला हमारे पास टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ वो है किसी भी रेशनल डेसिमल फॉर्मेट वाले को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। डेसिमल फॉर्म में जो रिपीटिंग हो या फिर हम कह सकते हैं रीअकरिंग हो, उस टाइप के डेसिमल्स को हम कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास जैसे दे रखा है एग्जांपल के लिए 0.27 बार। ठीक है, ध्यान क्या रखने वाली बात है कि जब भी किसी भी डेसिमल में बार लग जाता है तो ये हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। जब भी किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर में बार लग जाए, हमारे पास किसी भी डिजिट के ऊपर में लग जाए, चाहे 2 पे लग जाए, 3 पे लग जाए, 4 पे लग जाए, 1 पे लग जाए, किसी भी डिजिट के ऊपर में बार लग जाए तो हमेशा वो क्या होता है, रैशनल होता है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है रैशनल दैट इज पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, क्या प्रोसेस इसका, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हम इसको लेट करते हैं, लेट x is equals to 0.27 बार। इस बार का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ नंबर है 2 और 7, ये बार बार आ रहा है, रिपीटिशन हो रहा है इस चीज का। दैट मींस इसको जब अगली बार में लिखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.272727। ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। जो पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर बार लगा हुआ है, ये ब्लॉक हमारे पास रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। उतनी बार ना लेके हम एक बार लेके उसके ऊपर लगा देते हैं बार। जनरली तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको मिनिमम 3 टाइम्स लिखते हैं, डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं, और इसको हम नाम देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जितना ब्लॉक हमारे पास रिपीट हो रहा है 10 की उतनी पावर 2 हमारे पास हो रहा है। एक ब्लॉक के अंदर में 2 नंबर्स हैं तो 10 की पावर 2 से हम पूरे को करेंगे मल्टीप्लाई। पूरे को मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को। जब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100x, और यहाँ पे आगे हो जाएगा 27.27 27 एंड 27 एंड सो ऑन। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब तुरंत कुछ बच्चों के उसमें क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ तो 3 बार था, यहाँ तो आपने 4 बार लिख दिया, ये हमारे पास पहले कैसे आ गया। पहले इसलिए आ गया क्योंकि जब 10 की पावर 2 मतलब 100 से करेंगे तो डेसिमल हमारे पास 2 प्लेस क्या हो जाएगा, डेसिमल हमारे पास 2 प्लेस राइट साइड को खिसक जाएगा। तो जैसे ही राइट साइड को 2 प्लेस जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा डेसिमल। अब तो 2 ही बचा सर, आपने 3 लिख दिया। क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है तो इनफाइनाइट टाइम्स में से आप 1-2 निकाल लेंगे तो कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, फिर से 3 बार लिख लिया। क्यों लिख लिया, ताकि ये हमारे पास लाइक डेसिमल बन जाए। ये और ये दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे, लाइक डेसिमल। ध्यान से ऑब्जर्व किया तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों में डेसिमल के बाद सेम टू सेम नंबर है, तो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को हम माइनस कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट के साथ माइनस होगा, राइट हैंड साइड जो होगा वो हमारे पास राइट के साथ माइनस होगा। माइनस 0.272727 एंड डॉलर। दोनों में डेसिमल के बाद सेम टू सेम पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 99x, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 अपॉन में 99। अब ये फर्दर रिड्यूस होगा किससे, हमारे पास 3 से। कितना आपको सर जाएगा, 3 से हमने इसको कट कर दिया, 3 9 जा 27, फिर हमारे पास कितना, अभी फिर से 3 से जाएगा, ये
कितना हमारे पास फर्दर जाएगा ये डायरेक्टली आप इसको 9 से भी कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं इसको प्राइम नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी ये 3/11 का डेसिमल फॉर्मेट है। अब ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। जो भी हमारे पास आएगा वो हमेशा p/q के फॉर्म में होगा, तभी हमने उसको रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये बहुत ही मतलब सिंपल सा एग्जांपल था, और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टाइप्स के हैं। ये आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ भी इस टाइप का और क्वेश्चन आपके पास मिले तो प्लीज आप जरूर बताएं। मैं अभी एक इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि समझ लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पहुंचते हैं इसी का थोड़ा सा और लेवल पे, सेकंड लेवल पे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करना है 5.67 बार। अब की बार केवल 7 पे बार है, 3 डिजिट्स हमारे पास है, एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, और एक डिजिट ऐसी है जो डेसिमल के पहले है। तरीका हर बार वही रहेगा, स्टार्टिंग हर बार वही रहेगी। क्या करना है, पहला काम लेट करना है। लेट x इज इक्वल्स टू 5.67, चूंकि बार हमारे पास है तो बार लगाएंगे। अब मैंने आपको बोला था कि जो नंबर हमारे पास बार लग रहा है वो रिपीट होता है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 5.6777 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसका नाम आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1। जब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आ जाए जो रिपीट ना हो रहे, जिसके पास ब्लॉक नहीं हो, जिसके पास हमारे पास बार नहीं हो, तो पहले हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर हम वो प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो पहले हमें 6 को बाहर निकालना है, डेसिमल से पहले लेके आना है। तो 6 को जब डेसिमल से पहले लेके आएंगे तो 10 की पावर 1 से करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे डायरेक्टली आप 100 से नहीं करेंगे क्योंकि इस नंबर के ऊपर बार हमारे पास नहीं था। तो जब मैंने इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया किससे, हमारे पास 10 से। 10 से क्यों किया, क्योंकि एक नंबर था जो रिपीट नहीं हो रहा, पहले इसको हम बाहर निकालेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू में 56.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। बेसिकली हमें करना क्या होता है, डेसिमल आपको वहां पहुंचाना होता है जहां से रिपीटिंग ब्लॉक हमारे पास स्टार्ट होता है, तो डेसिमल को हमने वहां तक पहुंचा दिया। अब कितना नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास, एक नंबर तो बार है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो अगेन हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से। 10 की पावर 1 से क्यों, क्योंकि जितना रिपीट हो रहा है हम केवल खुद को देखते हैं। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 567.777 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 दोनों के डेसिमल के बाद सेम टू सेम पार्ट है, इसको हम कर लेते हैं माइनस। यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का काम केवल हम यहां तक पहुंचाने का था, अब उसका काम खत्म हो गया। तो यहां पे आपके पास आएगा ये 100x माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 567.777 माइनस कितना हमारे पास 56.777 डॉट डॉट डॉट। अब दोनों में डेसिमल के बाद सेम टू सेम पार्ट खत्म हो जाएगा। यहां पे आपके पास कितना बचेगा 90x इज इक्वल्स टू में कितना माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये 1 5। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 1 1 अपॉन में 9। अगर ये फर्दर रिड्यूस हो रहा हो 3 की टेबल से या किसी 9 की टेबल से तो हम उसको काटेंगे, नहीं हो रहा 3 की टेबल में नहीं जाएगा, ये 9 की टेबल में नहीं जाएगा। इसका मतलब एज इट इज यही इसका आंसर है। मतलब 5.67 बार को जब आपने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तब बस कितना आ गया 511 फॉर्म में 9। हमेशा इन चीजों का हमें ध्यान में रखना होता है कि पहले कौन सा ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा उसको बाहर लेके आओ, फिर जो रिपीट हो रहा है उसको बाहर लेके आओ। ये चीज का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये दोनों टाइप हो गया। अगर आपके पास कोई और टाइप है तो प्लीज आप जरूर मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना। अब हम पहुंचते हैं इसके अगले टॉपिक पे, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं अगले टॉपिक का। ओके, अब आ जाते हैं हम किस पे, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का, नंबर सिस्टम का ही टॉपिक हमारे पास क्या है, रेशनलाइजेशन। जिन लोगों ने किया हुआ है उन्हें मालूम है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लोग पास आउट हो चुके हैं या फिर जो लोग टीचिंग प्रोफेशन है उन्हें मालूम है कि ये हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेशनलाइजेशन का हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन जो आता है
वो इम्पोर्टेंट कह सकते हो या फिर जिसके ऊपर में हमारे पास 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिकली क्वेश्चन होता है कि दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन, कोई एक इरेशनल नंबर किसी के इक्वल होता है तो वो हमारे पास बाइनोमियल टाइप का भी आ सकता है, वो मोनोमियल टाइप का भी आता है। जनरली मतलब 99% केस में वो हमारा बाइनोमियल टाइप का आता है। तो पहले हम क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इस बार 3 + √7 upon 3 - √7 equals to a plus b √7। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फाइंड a and b if 3 + √7 upon 3 - √7 is equals to a plus b √7। आपको मालूम है 8th क्लास में आपने किया था, उससे पहले भी क्लास में किया था। जब भी हम क्या करते हैं किसी भी टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लाइक टर्म्स देखते हैं, तो एग्जैक्टली अभी पहले हम इसके जैसा बनाते हैं। अभी नीचे क्या है हमारे पास इरेशनल है, ऊपर हमारे पास क्या है इरेशनल है, यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, 1 लेके चलेंगे और 1 हमारे पास क्या होता है रेशनल। पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मींस जो ये नीचे वाला पार्ट है हमें इसको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब जरा पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब आ जाएगा फिर बाद में उसको हम इक्वेट करेंगे। ये हमारे पास है 3 + √7 upon 3 - का √7। अब इसका प्रोसेस क्या है रेशनलाइजेशन बाइनोमियल के अंदर प्रोसेस क्या होता है कि जो दोनों हमारे पास टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स के बीच का जो साइन है, साइन क्या हमारे पास है माइनस का, ये साइन आपको चेंज करना है। जनरली दो ही साइन आएगा प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई का साइन को हम ध्यान में नहीं रखते क्योंकि उसके बीच का साइन हमारे पास कुछ होगा नहीं। प्लस और माइनस से जो हमारे पास साइन होता है उसको हमेशा हम करते हैं अपोज। अगर माइनस का तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस का तो उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे रीजन इसका समझ लीजिए। रीजन ये होता है कि अगर आप प्लस वाले से माइनस वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आइडेंटिटी 8th क्लास में पढ़ाई गई थी a² - b², और a² - b² करते हैं दो के दोनों टर्म का हो जाएगा स्क्वायर, और जब दोनों टर्म का स्क्वायर होगा तो ये इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास ऑलरेडी रेशनल था, इसका मतलब नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा रेशनल। एग्जैक्टली इस प्रोसेस के लिए हम करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √7 3 + √7 ऊपर नीचे दोनों में, क्योंकि सेम टू सेम नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट के ऊपर में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास बन जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। a - b into a + b equals to a² - b² आइडेंटिटी। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास क्या है a + b के होल स्क्वायर है, तो ये आपका आएगा a² प्लस b² प्लस 2 into में a into में b, नीचे आपके पास कितना a² माइनस का b²। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट। 9 + 7 + 6 √7 अपॉन में कितना हमारे पास 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9 + 7 कितना हमारे पास 16 प्लस 2 √7 अपॉन में 2, सॉरी 6 √7। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों के अंदर में जो नीचे हमारे पास है वो कॉमन आ रहा है, तो पहले हम उसको कॉमन निकालेंगे। जब आप कॉमन निकालेंगे ये हो जाएगा 2 8 प्लस 3 √7 अपॉन में 2। अब ये दोनों 2 हमारे पास कैंसिल आउट। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है कैसे हुए हमारे पास, अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई 8 + 3 √7 इज इक्वल्स टू में a + b √7। हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे जो हमारे पास बिना रूट का नंबर है उसको बिना रूट वाले के साथ, और रूट के नंबर को हम करेंगे रूट वाले के साथ। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 8 और b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ये है इसका प्रॉपर तरीका किसी भी नंबर को। ये हमारे पास 3 नंबर से कम कभी नहीं आता, 4 नंबर से ज्यादा हमारे पास कोई क्वेश्चन आता नहीं। तो ये हमारे पास 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिपेंड करता है कि ऐसे नॉर्मल सा है या फिर इसके साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशन से, मतलब यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। क्वेश्चन का हमारे पास एक फिक्स स्टेप है, हमेशा नीचे वाले नंबर को देखना है, दोनों टर्म्स के बीच का साइन देखना है, अब वो ये साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी बन जाएगी नीचे a² - b², नीचे का इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा रहता है, बचे रहने तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कंपेयर करेंगे a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे।
बहुत ध्यान से इसको देखें, नोट कर लेंगे, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछें। एक चीज और ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस जो है इसके अलावा कुछ और आएगा, हमेशा प्लस माइनस वाला ही आएगा। ये दोनों के दोनों हमारे पास रूट में आ सकते हैं, मतलब जैसे 3 रेशनल है, ये इरेशनल है, ये दोनों के दोनों हमारे पास रूट के आ सकते हैं। प्लीज नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि आपने ए और बी की वैल्यू निकाली किसी भी क्वेश्चन को रेशनलाइज करके। अब हम एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक आगे बढ़ते हैं, और ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर वाले का। एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एनसीईआरटी का 1.6 उससे पहले आइडेंटिटीज दे रखी हैं। 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर, वहां पे आइडेंटिटीज दे रखी हैं। उन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेट करता होगा हमारे पास क्वेश्चन, पर ये अब 9th क्लास में है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर होगा। बिना टाइम वेस्ट करते हम सीधा क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन यहां पे हमारे पास है कि if 1/x is equals 2 raised to the power 74 plus 2 raised to the power 72 upon 2 raised to the power 72 जिसकी पावर में है plus 2 raised to the power 70, then find the value of x। ठीक है, आसान काम है, क्वेश्चन को समझना है बस। यहाँ पे सिंगल टर्म में रखिए, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो, बस आंसर। ठीक है, कैसे करना है? पहले तो हमें ये देखना है कि ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन क्या है। मतलब 1 में x इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन कितना आपका सारा है 2 की पावर 72। जब हम 74 में से 72 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 72 पूरा हमने निकाल लिया, क्या बचा प्लस 1। नीचे हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर, दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास 70। जब यहां से निकालेंगे आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 2, 72 में से आपने 70 माइनस किया 2 और प्लस का कितना 1। दोनों ही ब्लॉक में हमारे पास सेम टू सेम नंबर कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास क्या कि 1 में x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 72 अपॉन में 2 की पावर 70। यहां पे आइडेंटिटी आपने कौन सी यूज की, a की पावर m इनटू में a की पावर n इक्वल्स टू में a की पावर m प्लस n। अब यहां पे हमारे पास क्या है a की पावर m अपॉन में a की पावर m, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की, जिसको अगले स्टेप लिख सकते हैं 1 में x इक्वल्स टू में 2 की पावर 72 माइनस का 70। कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल्स टू में a की पावर m माइनस। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आपका आएगा ये 1 में x इक्वल्स टू में 2 की पावर 2, कितना बचेगा हमारे पास 1 में x इक्वल्स टू में 2 की पावर कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी आपका आएगी 1 में, ये आपका आंसर है। बहुत आसान काम है, बस ध्यान क्या रखना है कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी और कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं आएगी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस के हैं। इससे पहले एक हमारे पास इससे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन 4 नंबर पे हमारे पास वो आता है, वो क्वेश्चन भी है मेरे पास। मैं उस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो में रख दूंगा, जहां पे ये हमारे पास सारे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं रख दूंगा। आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपको ऊपर पॉपअप करेगा वो आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वो हमारे पास इस वाले से और थोड़ा सा अच्छे लेवल का है और वो इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपके पास डाउट हो, आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो, बिना हिचक बिना झिझक आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस जरूर पोस्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।